बताए जा रहे हैं, आत्मा का स्वरूप कहिए, परमात्मा का स्वरूप कहिए, कि उसमें कोई अंग नहीं है। क्या मतलब? स्थूल शरीर उसका नहीं है। आत्मा का स्थूल शरीर नहीं है। हम स्थूल शरीर को ही अपना मैं मानते हैं, जो हमको दिखता है। मैं का मतलब आत्मा। तो ये हमारा मानना गलत है कि स्थूल शरीर मैं हूं, यानी स्थूल शरीर आत्मा है। क्योंकि बताया है इस श्लोक के अंदर कि उसके तो कोई अंग नहीं है, अंग तो स्थूल शरीर के ही होते हैं। फिर आगे कहा है अशब्द है। कोई शब्द ऐसा नहीं है जो उसको बता सके, आत्मा को या परमात्मा को। तीसरा अशरीर है। अब शरीर आया तो यहां शरीर का तात्पर्य है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भी उसका नहीं है। सूक्ष्म शरीर में आप जानते ही हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, ये सभी कुछ उसमें नहीं है, आत्मा में नहीं है ये। और हम इन्हीं को अपना मैं मानते हैं, आत्मा मानते हैं। यानी सूक्ष्म शरीर भी आत्मा का नहीं है, यानी मेरा नहीं है। अस्पर्श है। उसको स्पर्श भी नहीं किया जा सकता कि उसको छू लेवे हम, नहीं, नहीं छू सकते। फिर आगे कहते हैं महाशुचि। शुचि कहते हैं पवित्र को। महान पवित्र है आत्मा, जो है महान पवित्र है। अपवित्र को भी पवित्र कर देता है आत्मा। ये हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर अपवित्र तो है ही, इसमें से रोज मल निकलता है। तो इसको भी आत्मा ने शुद्ध किया हुआ है, शुचि। आत्मा है तो इसको शरीर कहते हैं, आत्मा नहीं है तो क्या कहते हैं? शव। जब तक आत्मा है तब तक इसको शिव कहते हैं, शिव। यानी ये शिव स्वरूप है। जो शिव का स्वरूप है, जो परमात्मा का स्वरूप है, वही इसका स्वरूप है, जब तक इसमें आत्मा है। आत्मा नहीं है तो शव बन जाता है, मुर्दा बन जाता है। अगली पंक्ति में स सर्वम परम परमाकाष्ठा, सबका अंतिम है, ये परम काष्ठा है। इससे आगे कोई और नहीं है, अंतिम स्थिति है इसकी। स विषुवतम, हिंदी के अंदर विषुवत रेखा कहा जाता है। मध्य जो बीच 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 में, बिल्कुल बीच में जो रेखा होती है, भूमध्य रेखा, उसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत, वैषुवतम। तो ये सबके बीच में विद्यमान है। सवैभाजनम पुरम, हमको ये लगता है कि ये विभाजित है, कुछ वहां होगा, कुछ वहां होगा, कुछ वहां होगा, ऐसा नहीं है। विभाजन नहीं है, पूर्ण है। पुरम माने पूरी, ये शरीर जिसमें परमात्मा रहता है, जिसमें आत्मा रहती है। तो ये 7वें श्लोक का मोटा सा अर्थ हो गया। अब इसको विस्तार से समझते हैं। पहले तो अनंग, हमने परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है।
पर हमें ये तो पता लगे कि वो कैसा है। उसी के लिए बताया है अन अंग, कोई उसका स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीर के ही अंग हुआ करते हैं। जिस हिस्से को हम अलग कर सकते हैं, उसके रहने पर भी वो चीज यूं की यूं बनी रहती है, उसको अंग कहते हैं। किसी का एक हाथ कट गया या दोनों कट गए तो भी आत्मा तो रहती है। पैर कट गए दोनों तो भी आत्मा तो रहती है। शरीर के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। जिस व्यक्ति का शरीर सारे अंगों वाला होता है उसके लिए कहा जाता है पूर्णांग। मिलिट्री के अंदर किसी का कोई एक अंग नहीं होता तो उसको वो लेते नहीं है, अपने यहाँ नहीं लेते। इसी तरह से अगर बलि चढ़ानी है तो जांच करते हैं कि सारे अंग हैं कि नहीं है, पांचों उंगलियां हाथ की पैर की हैं कि नहीं है। अगर उसमें एक भी कमी होती है तो उसको देवी की के ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता, बलि नहीं दिया जा सकता। यदि शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो क्या कहते हैं उसको? विकल अंग, विकलांग बोलते हैं। हीन अंग भी बोल देते हैं। हीन, कोई अंग हीन है, नहीं है कोई अंग, है ही नहीं, हीन है, तो वो भी बोल देते हैं। पूर्ण अंग हो तो उसको फिर विकलांग नहीं कहते, ना ही हीन अंग कहते। हीन माने हीन, न होना किसी चीज। क्या बोलते हैं? पूर्णांग। तो अंग का क्या तात्पर्य हुआ? अंग उसे कहेंगे जो उस अंग के अलग होने पर भी जिसका वो अंग है वो बना रहता है। जिसका वो अंग है वो बना रहता है। शरीर तो फिर भी बना रहता है, एक अंग कट गया तो भी शरीर तो है ही, परंतु उसको विकलांग बोलते हैं, बस इतनी बात है। स्थूल शरीर में तो ऐसा हो सकता है, मगर सूक्ष्म शरीर में इस तरह से कोई अंग कटे हुए की बात नहीं हो सकती। काट करके अलग नहीं किया जा सकता कोई भी। आप कहो जी आंख को काट करके दूसरी आंख लगा देते हैं, ये भी स्थूल हो गई। जो हमको दिखती है, जो दिखने वाली चीज है वो तो स्थूल है। सूक्ष्म चीज जो आंख को देखने में समर्थ बनाती है वो है आंख। तो उस आंख के रहने का ये स्थान है गोलक, जिसको गोलक कहते हैं। तो गोलक को तो निकाल सकते हैं, अंग एक निकाल दी, आंख निकाल दी, एक दो निकाल दी तो भी बचा रहता है मनुष्य। मगर आंख को नहीं निकाल सकते, जो आंख की आंख है, जिससे आंख देखती है, देखने में समर्थ होती है। दिखती ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे? डॉक्टर भी नहीं निकाल सकते, न दे सकते न निकाल सकते, उसको दे भी नहीं सकते। जब आंख में कोई प्रकाश नहीं होता है तो डॉक्टर ऊपर से टॉर्च मार करके कहते हैं रोशनी कुछ दिखती है आपको, किधर से आ रही है? तो कहता है नहीं। फिर नीचे से टॉर्च मारते हैं, अब भी कुछ नहीं दिखता। फिर दाएं करते हैं, अब नहीं दिखता, बाएं नहीं दिखता। तो उसको कह देते हैं कि आपकी आंख तो अब चली गई, अब आंख का कोई इलाज नहीं हो सकता। उसको किसी डॉक्टर ने तो खत्म किया नहीं है,
वो अंग जो है वो अपने आप ही क्षीण हो गया है। तो जिसको अलग किया जा सके उसी को तो अंग कहेंगे, पर जब वो दिखती नहीं है तो अंग उसको अलग कैसे करेंगे? परमेश्वर के अंदर कोई अंग है ही नहीं, इसीलिए उसको अंग रहित कहते हैं, अनअंग कहते हैं, अनंग। अगर परमात्मा अंगों वाला होता तो कभी ना कभी विकलांग भी होना पड़ता उसको। हमारे जैसे अंग है तो कभी ना कभी कोई ना कोई अंग हमको हटवाना भी पड़ता है। अनेक अंग इसी तरह से निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि काम नहीं करते तो निकाल दिए जाते हैं। अंदर के भी अंग वो भी स्थूल ही हैं। आप ये मत कहिए कि जो अंदर के हैं वो तो हमको दिखते नहीं है, डॉक्टर को तो दिखते हैं। और डॉक्टर कोई यंत्र लगा करके देखता है तो भी वो स्थूल ही कहलाएंगे, सूक्ष्म नहीं कहलाएंगे, स्थूल कहलाएंगे। चाहे वो माइक्रोस्कोप से देखे और चाहे वो किसी और बड़ा करने वाले यंत्र से देखे। तो ये परिभाषा हो गई अनंग की, कि परमात्मा का कोई अंग नहीं है। अगर अंग उसका होता तो फिर कभी न कभी उसको विकलांग भी होना पड़ता। अब विकलांग तो कभी हो नहीं सकता परमात्मा। दूसरा, अशरीर। अशरीर का तात्पर्य यहां पर सूक्ष्म शरीर से है, क्योंकि स्थूल शरीर तो हो गया ना। अनंग का कहने का मतलब है स्थूल शरीर। ये अशब्द छोड़ दिया है, अशब्द इसके बाद में करेंगे, महाराज जी ने जैसे भी किया हम उसी के अनुसार चलेंगे। अशरीर है यानी सूक्ष्म शरीर, उसका सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। मन बुद्धि प्राण ये सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं। और इसको अगर कोशों की दृष्टि से देखा जाए तो 3 कोशों के अंदर ये समाप्त हो जाते हैं। 3 कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश। अन्नमय कोश नहीं कहा, क्योंकि अन्नमय कोश तो स्थूल शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर जो है वो मनोमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश। मोटी भाषा के अंदर मन बुद्धि और प्राण ये 3 हो गए। प्राण किसको कहते हैं? क्रिया शक्ति को प्राण कहते हैं। क्रिया शक्ति, जितनी भी हमारे अंदर क्रिया शक्ति है, करने की ताकत है, सामर्थ्य है, वो प्राणों के कारण है। इसीलिए प्राणायाम का बड़ा महत्व है। प्राण ही सारे रक्त का संचार सभी अंगों में करता है, मस्तिष्क से लेकर के पैर की उंगली तक, उंगलियों तक, हाथों तक। जिस जगह के प्राण क्षीण हो जाते हैं वहां रक्त नहीं पहुंच सकता, और वहां पर नसों के अंदर भी सफेद सफेद एक पदार्थ होता है, वो वहां पर, वो भी उसके अंदर, नसों के अंदर, रक्त की नालियां नहीं, नर्व्स कहते हैं उसको अंग्रेजी में, नर्व्स। उसके अंदर भी कोई तरल पदार्थ बहता है।
आयुर्वेद में तो उसको प्राण कहा जाता है, वायु कहा जाता है, वायु। आयुर्वेद के अंदर 3 ही दोष होते हैं किसी भी बीमारी के होने पर। 3 दोष। कौन सा दोष? 3। एक तो ये हो ही गया, वायु। दूसरा है पित्त। तीसरा है कफ। या उल्टा कर लो, कफ, पित्त और वायु। खांसी वगैरह जैसे ऊपर की चेस्ट की कोई बीमारी हो, गले तक की, पेट से संबंधित कोई बीमारी होती है तो कह देते हैं पित्त दोष है। अंग्रेजी में एसिडिटी बोल देते हैं उसको। कफ, पित्त और वायु। कहीं भी दर्द होता है तो उसको कहते हैं वात दोष। वायु के कारण दोष होता है। तो प्राण वायु जो है, जो प्राण जो हम प्राणायाम करते हैं, इसीलिए इनकी महत्ता है कि प्राणों की सामर्थ्य से ही सारी चीजें शरीर की चलती हैं। हमारी जो पलक झपकती हैं, हम आंख खोलते हैं, ये भी प्राणों की शक्ति से ही। शक्ति कम हो जाए इस स्थान पर तो पलक ऊपर नहीं उठा सकते। उंगली से ऊपर उठानी पड़ेगी पलक देखने के लिए, किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए। मेहता जी ऐसे ही पढ़ते थे। तो ये प्राण की बात आ गई। क्रिया शक्ति, सारी क्रियाएं प्राण से होती है। मन, मन क्या है? भावनाएं जितनी भी हैं सारी मन के अंदर है। भावना, भाव। और भाव कभी स्थायी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन में रहते हैं, और मन जो है वो बदलता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है। कभी एक भाव बनाएगा, कभी फिर दूसरा भाव बना लेगा। कभी उसके अंदर भाव आएगा, अरे दान दे दो भैया, इतनी आमदनी हुई है, इतना दान दे दो। फिर यदि अगर वो बीच में समय छोड़ देता है कुछ, तो कुछ समय के बाद उसके मन में आता है क्या करना है दान दे करके। जो हमने सोचा था उनके पास तो बहुत दान आता है, इसलिए रहने दो। तो मन जो है वो बदलता रहता है। भाव इसी तरह से बदलते रहते हैं, क्योंकि भाव मन में रहते हैं। और ये जितने भी हमारे राग द्वेष हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, सब आप देखते ही हैं कि क्रोध आया होता है तब आदमी आपे से बाहर हो जाता है। जो वो नहीं चाहता वो भी कर देता है, कत्ल तक कर देता है। बाद में सोचता है अरे ठीक नहीं किया था, नहीं तो ऐसे ना करता। उसको जो तूने मारा, ऐसे मर्म स्थान के ऊपर तूने मारा, उसको मर्म स्थान पर ना मारता, उसके हिप्स पर मारता, उसके पैरों के तलुओं पर मारता। तो पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उनको ये भी होता है ना कि हमको कस्टडी में हमने किसी को लिया है तो बात तो उगलवानी है, मगर उसकी जान नहीं लेनी, नहीं तो हम ही फंस जाएंगे फिर। तो जितने भी ये मन के भाव हैं, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, सब ये मन के द्वारा ही होते हैं, और इसे बदलते भी रहते हैं। इसीलिए कहा है कि जब कोई शुभ विचार आए तो तुरंत उसको कार्य में परिणित कर दो, और कोई गलत विचार आए तो थोड़ा सा उसको ये कहो जरा रुक करके करते हैं। किसी को मारने का ख्याल आए तो थोड़ा सा कहते हैं जरा सा रुक जा।
भाव बदल जाता है। तो अनर्थ नहीं कर पाते, नहीं तो अनर्थ कर दे। आगे आइए, बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर का ही वर्णन कर रहे हैं। बुद्धि, बुद्धि का काम है निश्चय करना, विवेक करके। मन ने तो प्रस्तुत कर दिया, देखो ये दो अल्टरनेटिव है, ये करो या ये करो, ये अल्टरनेटिव दे दिया। अब बुद्धि जो है उसका निर्णय करती है कि कौन सा करना है। वो कब होगा? जब बुद्धि में विवेक होगा, दो चीजों को अलग अलग से जांच करके समझ ले कि कौन सा जो है वो उचित है। शास्त्र भी हमको बताता है कि क्या चीज उचित है। तो शास्त्र की बात को अगर हम मानते हैं तो बुद्धि पर कसौटी कसने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके लिए तर्क जुटा करके बुद्धि को शांत कर सकते हैं कि बात तो ये ठीक कही गई है, शास्त्र ने ठीक कही है, तेरी समझ में नहीं आ रही है, तो ये युक्तियां लगा करके उसको, बुद्धि को भी शांत कर दिया जाता है। इसी को विज्ञान में कोश कहते हैं। आगे कहते हैं कि मन बुद्धि हम लोगों को एक जैसे लगते हैं। हमें ये लगता है कि मन भी वही है, बुद्धि भी वही है। ऐसा कैसे हो गया? मन में तो बताया भाव रहते हैं और वो बदलते रहते हैं, पर बुद्धि के अंदर भाव नहीं है। बुद्धि के अंदर तो निश्चय है, उसका काम ही क्या है? निश्चय करना। एक जैसे लगते हैं पर दोनों का, अब अगले पेज पे हम चले गए, 48 पेज के ऊपर। जब हम अच्छी तरह से विचार करते हैं तो हमें अंतर मालूम पड़ता है कि हाँ, दोनों में अंतर है। बुद्धि क्या करती है? जो चीज जैसी है उसको वैसा निश्चय करने वाली तो बुद्धि ही है। जो चीज जैसी है उसमें अपनी काट छांट नहीं करनी, जैसी है वैसी उसी का निश्चय करती है। जो अपने हित में नहीं है तो निश्चय करती है कि हमारे हित में नहीं है, मत करो, मन चाहे कितना ही कहे। तो बुद्धि का काम निश्चय करना है। वो कब करेंगे? जब विचार करेंगे, गहन विचार करके, परीक्षा करके फिर निर्णय करना होता है। एक और भी बात, सिद्धांत जो है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ वस्तु की प्रधानता है, जैसी वस्तु है वैसा ही निश्चय करेगी बुद्धि, उससे अलग तो निश्चय करेगी नहीं। जैसी, जैसा है वस्तु, जैसी वस्तु है वैसा ही उसको जानना पड़ेगा। वस्तु की प्रधानता है, इसीलिए इसको कहा जाता है वस्तु तंत्र। वस्तु तंत्र, वस्तु के अनुसार हमको निश्चय करना पड़ेगा, वैसा ही जानना पड़ेगा जैसी चीज है। तो बुद्धि ऐसा कर सकती है, जो चीज जैसी है वैसी वो जानती है, उसको वैसा ही कहेगी, इसीलिए इसको बुद्धि तंत्र कहा है। वस्तु तंत्र, बुद्धि तंत्र नहीं, वस्तु तंत्र। वस्तु के अनुसार निश्चय, वस्तु के अनुसार उसका ज्ञान। और दूसरा जो है अगले पैराग्राफ के अंदर बताया है, मन। मन जहां काम करता है वहां तो इच्छा शक्ति है। चीज कैसी ही हो, मुझे अच्छी या बुरी लगे, ये मन का विचार है।
कैसी हो चीज, पर मैं तो अच्छी चाहता हूं कि अच्छी लगे मेरे को। इसलिए इच्छा में जो चीज जैसी है वैसा नहीं समझते, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन करना चाहते। महाराज जी ने उदाहरण दिया है कि बेटा मेरी बात नहीं मानता, सच्चाई है, इसी को ज्ञान कहेंगे, वस्तु तंत्र कहेंगे, वस्तु के अनुसार। ठीक है, मानता नहीं है, बात पक्की है, पर सोचते हम ये है कि बेटा मेरी बात मानने वाला हो जाए। ये हमारी इच्छा है कि मानने वाला हो जाए, हमारी बात को माने, ऐसा परिवर्तन हो जाए कि वो मेरी बात को मानने वाला हो जाए। कई बार ये अनुभव की बात भी बता रहे हैं महाराज जी कि कोई आदमी पहले तो कहेगा जी मेरा बेटा सवेरे समय से नहीं उठता। सभी माता पिता की यही शिकायत रहती है बच्चों के प्रति। बहुत कहता हूं, फिर भी काम में पूरा ध्यान नहीं देता, इधर उधर ध्यान रहता है, मोबाइल में ध्यान रहता है, किसी से बातें करने लग जाता है। बहुत समझाता हूं, 3-4 सेंटेंस तो इस तरह से बोलेगा वो, फिर मन ही अपने आप ही कह रहा है। मन पहले तो ये कह रहा था ऐसे को बोलो, फिर मन कहता है उसकी बुद्धि को, अरे अपने लड़के के बारे में ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा मत कह। एक तरफ तो मन ने ये इच्छा करी और दूसरी तरफ बुद्धि को कह दिया कि ऐसे मत बोल। फिर तुरंत कहेगा, क्या कहेगा, फिर भी हजारों में अच्छा है, बाइस्कोप देखने नहीं जाता, सिनेमा सिनेमा तो देखने नहीं जाता ना वहां, हजारों से अच्छा है, दूसरे लोग सिनेमा देखना जाते हैं, टेलीविजन पर समय भी बर्बाद नहीं करता। तो शक्तियां तो दोनों की अलग अलग है, मन की भी और बुद्धि की भी। हम इन शक्तियों को अलग अलग नहीं कर पाते। एक तरफ मन ऐसे कहता है, दूसरी तरफ वो मन बुद्धि को ही कह देता है कि ऐसे मत बोल। तो हम इसको अलग अलग नहीं कर पाते, इसी के लिए विवेक की जरूरत है कि जो बोलो स्थिर होके बोलो, कोई ऐसा बोलना उचित भी है कि नहीं है। किसी के सामने बुराई करनी है बेटे की, तो क्या बुराई करने से सुधर जाएगा? वो नहीं सुधरेगा, तो फिर किस लिए बुराई करो। अच्छाई भी कहने की क्या आवश्यकता है, किसी ने कुछ दे थोड़ी देना है, अच्छा है तो अच्छा है लड़का। तो एक की शक्ति है ज्ञान शक्ति, बुद्धि की शक्ति ज्ञान शक्ति है। मन की शक्ति जो है इच्छा शक्ति है, चाहत चाहत तो कुछ है आदमी की कि ऐसा हो जाए, पर ऐसा है नहीं। सही बात यह है, ज्ञान यही है। इसीलिए ये दो तंत्र की बात कही, एक कहा है वस्तु तंत्र, वस्तु के अनुसार ज्ञान, जैसी वस्तु वैसा ज्ञान। और दूसरा है पुरुष तंत्र, जैसी वो चाहता है वैसी करे। जैसे सदगुरु जो है किसी को मंत्र दे देते हैं और फिर उसको एक बटिया दे देते हैं कि ये भगवान विष्णु है, इनकी पूजा किया करो, विष्णु है भगवान,
तो है तो पत्थर की बटिया। पर उसको कह दिया कि तुम इनको विष्णु भगवान मानो, तो विष्णु भगवान मान करके ही पूजा करता है। तो ये हो गया पुरुष तंत्र, कि जैसा पुरुष ने चाहा वैसा कर रहे हैं। पर वस्तु तो वही पत्थर की बटिया है। बुद्धि तो जानती है कि है तो ये पत्थर की बटिया, पर मन, जो सदगुरु ने कह दिया कि इसको मान, मन को मानने के लिए कहा जाता है कि तू मान, क्योंकि तेरे में तर्क शक्ति तो है नहीं, इसलिए तू मान जा बात को, शास्त्र की बात को मान जा, तो मान जाता है। इसीलिए उसको कहते हैं पुरुष तंत्र। और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना ये बुद्धि का काम है, इसलिए उसको कहते हैं वस्तु तंत्र। समझ गए आप? पहले भी एक बार आ चुका है, ठीक से समझाया भी जा चुका है, फिर इसको अच्छी तरह से समझ लो। वस्तु तंत्र और पुरुष तंत्र। वस्तु तंत्र तो जैसी वस्तु वैसा ज्ञान, पुरुष तंत्र वस्तु कैसी ही हो, जैसा उसको मानोगे, तुम्हारी इच्छा होगी वैसा मानो, तो उसको कहा पुरुष तंत्र, क्योंकि पुरुष के अधीन है वो बात, और वो वस्तु के अधीन है, ज्ञान वस्तु के अधीन होगा, और मान्यता जो है वो अपने मन की बात है, मान लो। ये सारी चीजें हमने मानी तो रखी हैं, जितने भी संबंध हैं, पिता का संबंध, माता का संबंध, पुत्र पुत्री, इसीलिए शास्त्र कहता है मान मान बंधन में आयो, मान करके बंधन में आ गए तुम, सोच विचार तो किया नहीं। बुद्धि से सोच विचार करो, विचार का मार्ग है ये, इसी से ज्ञान होगा। अब यही बताया कि मन बुद्धि और प्राण ये तीनों मिलकर सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं। सूक्ष्म शरीर इन्हीं को बोलते हैं। फिर शरीर की परिभाषा भी बता रहे हैं, शरीर किसको कहते हैं? शीर्यते, जो शीर्ण होता है। शीर्ण का मतलब जो कमजोर होता चला जाता है, क्षीर्ण होता चला जाता है शरीर। तो ये तो अनुभव है सबका, कि जो बात जवानी में थी वो अब बुढ़ापे में नहीं है, शरीर में शक्ति क्षीण हो गई। इसी को शीर्ण कहा जाता है, शरीर। मन बुद्धि और प्राण ये कार्य करके क्षीण हो जाते हैं। मन भी क्षीण हो जाता है, बुद्धि भी क्षीण हो जाती है, प्राण भी क्षीण हो जाते हैं। उतनी ताकत प्राणों की नहीं रहती, और प्राण उतनी ताकत मन को भी नहीं दे पाते, बुद्धि को भी नहीं दे पाते। और वैसे भी बताते हैं, शीर्ण का मतलब जीर्ण शीर्ण हो जाना। कोई पुस्तक बहुत पुरानी हो तो उसको कहते हैं तो जीर्ण शीर्ण हो गई, जरा ग्रस्त हो गई। जीर्ण का मतलब जरा, बुढ़ापा, बूढ़ी हो गई। जो सफेद पृष्ठ थे वो पुस्तक के, अब वो ब्राउन टाइप के होने लग गए, लाइट ब्राउन, समय के, काफी समय के बाद। और फिर फटने भी लग जाते हैं, वो बिखरने लायक हो गई, शरीर बिखर जाता है, शरीर ढीले ढाले हो जाते हैं, फिर ये शरीर सारा बिखर जाता है। अब एक नई बात और बता रहे हैं, 49 पृष्ठ पर पहुंच गए हैं हम। परमात्मा के अंदर ये तीन शक्तियां नहीं है। कुछ समय पहले हमने कहा था कि परमात्मा के अंदर ये तीन शक्तियां हैं। कौन सी? ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति को बीच में रखा है, ज्ञान शक्ति को पहले कहा है, क्रिया शक्ति को बाद में कहा है। पहले इच्छा होगी,
पहले ज्ञान होगा। पहले इसलिए कहा है ना ज्ञान शक्ति, पहले ज्ञान होगा, यानी कुछ न कुछ उस चीज का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, सारा ज्ञान नहीं होगा। थोड़ा बहुत ज्ञान होने के बाद फिर इच्छा होगी कि इसका पूरा ज्ञान किया जाए, और ज्ञान करके फिर क्रिया की जाए। ज्ञान शक्ति, क्रिया, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। पहले जानेंगे ना, कुछ थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा हमको। बिल्कुल भी किसी चीज का ज्ञान नहीं हो तो उसकी इच्छा ही नहीं होती उसको जानने की। हमने किसी चीज के बारे में सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है कुछ भी, तो हमारी जिज्ञासा ही नहीं होगी। अगर सुना हुआ हो तो फिर तो जिज्ञासा होती है। प्राचीन काल में, बहुत प्राचीन काल में, जब ये पता लगा विदेशियों को अपने देश के अंदर कि इस भारतवर्ष तो सोने की चिड़िया है, तो उन्होंने मतलब इसी बात पर कि सोने की चिड़िया है, ढूंढो उसको, सोने की चिड़िया है तो हम भी लूट करके लेकर के आएंगे। तभी वो खोजने के लिए निकले थे। और शायद वास्को डी गामा जो था ना, वो भारत के समुद्र के तट पर पहुंचा था, ढूंढते ढूंढते। अब ये तीनों शक्तियां परमात्मा में नहीं है, ये तो बोल दिया इन्होंने। क्यों नहीं है, ये समझने वाली बात है, क्यों नहीं है। तो पहले तो कहा था तीनों शक्तियां परमात्मा की हैं, उसने हमें उधार दे रखी हैं थोड़ी थोड़ी शक्तियां, क्योंकि परमात्मा जड़ नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि परमात्मा जड़ है। अब ये तीनों शक्तियों की बात बताएंगे। ज्ञान शक्ति जो है क्या करती है, जिस चीज को हम नहीं जानते हैं उसको ज्ञान शक्ति के द्वारा जान लेते हैं। क्या मतलब, उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए नहीं जानते हम। उस अज्ञान के पर्दे को हटा दिया तो जान गए हम, ज्ञान हो गया। ज्ञान जो है वो अज्ञान के पर्दे से ढका हुआ है, अज्ञान के पर्दे को हटा दो तो ज्ञान हो गया। किसी चीज को भी हम जानते हैं, मान लो घड़े को हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, पहले नहीं जानते थे तो अज्ञान का पर्दा था, अज्ञान का पर्दा हटा दिया तो ज्ञान हो गया, घड़ा मिल गया। आवरण कहिए उसको, पर्दा कहिए, आवरण कहिए। कब हटता है, जब उसकी वृत्ति बनती है। घड़े की जब वृत्ति बनती है तो फिर घटाकार की वृत्ति जो हो गई, उससे जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ था वो हट जाता है और वो घड़े का ज्ञान हो जाता है। इसी तरह से परमात्मा के ऊपर भी अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उस पर अज्ञान का पर्दा है। वो कैसे हटेगा, ब्रह्माकार वृत्ति बना करके। वहां तो जो था ना, घट के आकार की वृत्ति बनाई थी, घड़े के आकार की वृत्ति, यहाँ व्यापक बनानी है, ब्रह्म के आकार की, व्यापक आकार की। छोटी छोटी वृत्ति नहीं बनानी। सारे जो पदार्थ हैं सब छोटे छोटे हैं, परिच्छिन्न हैं। तो परिच्छिन्न जो है ना वृत्तियां बनती हैं, तो परिच्छिन्न का ही ज्ञान होता है। परमात्मा तो परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, ब्रह्म है। तो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, तब वो ब्रह्म का जो अज्ञान है वो दूर होगा, फिर ज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान होगा।
परमात्मा में क्यों नहीं है ये शक्ति, ज्ञान शक्ति क्यों नहीं है? तीनों शक्तियां बताई है नहीं है, तो पहले ज्ञान शक्ति को तो कहो कि ज्ञान शक्ति क्यों नहीं है। परमात्मा को तो किसी चीज का अज्ञान होता ही नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं होता, क्योंकि वो तो ज्ञान स्वरूप है, उसको अज्ञान कैसे होगा? अज्ञान होता ही नहीं है, इसलिए ज्ञान शक्ति की उसको जरूरत ही नहीं है। जब उसको कोई अज्ञान है ही नहीं परमात्मा में, तो फिर ज्ञान शक्ति की जरूरत क्या है? उसको नहीं है जरूरत, इसीलिए कहा कि वो परमात्मा में ज्ञान शक्ति नहीं है। फिर आया इच्छा की बात। इच्छा में अभी हमने समझ लिया था, जो चीज जैसी नहीं है वो उस प्रकार की हो जाए, ये मन की भावना रहती है। बेटा कहना नहीं मानता तो कहना मानने लग जाए, ये इच्छा होती है हमारी। पत्थर की वटिया है, हम उसको मानने लग जाए, ये विष्णु भगवान है। जो चीज है नहीं वैसी, पर हम उसको ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, हमें दर्शन हो जाए विष्णु भगवान के। अब बता रहे हैं, पीपल का पत्ता सभी ने देखा है, और उसकी नाकू भी देखा है, और पीछे उसकी पूंछ होती है, देखी है आपने? तो पूंछ का क्या होता है कि जरा सी भी अगर हवा चलती होगी तो उसकी पूंछ जो है फड़फड़ाएगी, हिलेगी, तो पता लग जाता है कि ये हवा चल रही है। वैसे नहीं पता लगता कि हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, अगर उसकी जरा सी भी वो हिलती है तो इसका मतलब हवा तो चल रही है, हमको महसूस नहीं हो रही। तो क्या बता रहा है शास्त्र यहां पर? ये कह रहा है कि वो जो हिलती है ना उसकी पूंछ सी, वो भी परमात्मा की आज्ञा के बिना नहीं हिलती है। जो कुछ उसका संकल्प होता है उसके विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। जो चीज जैसी है उसको जानने की उसको कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमेशा जानता ही है, हर चीज को जानता है, सर्वज्ञ है। कोई चीज ऐसी है नहीं जो परिवर्तन के योग्य वो समझे और वो परिवर्तन न हो सके। समर्थ है सब तरह से, परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब चीजों को जानता है। अगर आवश्यकता समझे तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। जब उसकी आज्ञा के बिना जो पीपल के पत्ती की पूंछ होती है वो भी नहीं हिल सकती, पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसे बोलते हैं ना, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मैंने महाराज जी से एक बार पूछा, महाराज जी ऐसा कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कैसे है? बोले वो ठसा ठस भरा पड़ा है, जगह ही कोई नहीं है तो हिलेगा कैसे पत्ता? ठसा ठस भरा पड़ा है। तो ये इच्छा शक्ति की बात हो गई, तो इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि वो सब कुछ उसके पास है, उसको इच्छा करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी शक्ति, क्रिया शक्ति। तीन शक्तियां बताई ना कि ये परमात्मा में नहीं है। पहले हमने समझा था कि ये परमात्मा में है और हमको कुछ उन्होंने उधार दे रखी है, मगर है नहीं, यहां ये सिद्ध कर रहे हैं। क्रिया शक्ति, क्रिया हम कब करते हैं? कोई भी काम हम कब करते हैं? जब हमारी कोई इच्छा होती है। इच्छा होगी तो हम काम करेंगे। सबसे पहले तो हमको ज्ञान होगा किसी वस्तु का, तो हमारी इच्छा होगी। किसी किसी चीज को हम जानते ही नहीं है तो हम उसकी इच्छा ही कैसे करेंगे? अमेरिका के बारे में हमने कुछ सुना ही नहीं है,
कि ऐसा ऐसा देश है, वहां लोग जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, फिर बड़ी वैल्यू हो जाती है वहां जा करके। वहां सफाई, साफ सफाई बहुत है, और सुविधाएं वहां पर बहुत है। अगर ये कुछ भी ना पता हो तो हमारी कोई जिज्ञासा नहीं होगी जाने की। अब जब कुछ पता लगता है कि हाँ ऐसा है, तो फिर हमारी इच्छा होती है कि हम वहीं जा करके पढ़ाई करें, हम वहीं जा करके रहने लग जाएं। इच्छा हो गई, फिर उसके लिए उसके अनुसार क्रिया भी करते हैं, अच्छे नंबर ले आए, ताकि वहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी में हमको एडमिशन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, वहाँ पर रहने लग जाए, वहाँ पर मकान बना ले, तब क्रिया होती है। इच्छा होगी तो क्रिया होगी, जब इच्छा ही नहीं है, परमात्मा को इच्छा ही नहीं है, तो क्रिया किस लिए करेगा वो? वो तो कोई संकल्प करता है ना, उसके मन में कुछ आता है तो ही सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। उस संकल्प को ही क्रिया कह देते हैं। भगवान शिव आंख खोलते हैं, आंख खोलने से ही सारी सृष्टि हो जाती है, पलक खोलने से। पलक खोली तो सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई, पलक बंद हो गई तो सारी सृष्टि लोप हो गई, लय हो गई, लीन हो गई। आंख खुलना या बंद होना ही, आंख खुलना सृष्टि है और बंद होना प्रलय है, महाप्रलय है भगवान शिव का। तो उसको संकल्प करने की क्या जरूरत है? मतलब उसको क्रिया करने की जरूरत ही नहीं, मन में बस जैसा आया उनको, तो सब कुछ हो गया अपने आप ही। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, 50 के प्रश्न पर। फिर शंका करने वाले लोग जो है तरह तरह की शंका करते हैं, जी इतना बड़ा संसार उसने क्यों बनाया, छोटी मोटी चीज बना देता तो भी काम चल जाता। अनंत कोटि ब्रह्मांड, छोटे से छोटे कीड़े बनाए अमीबा, जो दिखते भी नहीं आंख से, और बड़े से बड़ा प्राणी हाथी बना दिया। क्या जरूरत थी इतनी चीजों की? 10 5 चीजें बना बना देता। हमें तो लगता है ना, कोई इतना सारा संसार बनाया तो उसको उसने बहुत प्रयत्न किया होगा, पर परमेश्वर को कुछ नहीं करना पड़ता, बस उसको तो संकल्प किया और सृष्टि हो गई। आंख खुलते ही सृष्टि हो गई, आंख बंद होते ही प्रलय हो गई। कोई प्रयास नहीं है। फिर बताते भी हैं कि जो छोटा से छोटा प्राणी है, अमीबा है, उसकी लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं, 1.5 सेंटीमीटर लंबा, पॉइंट यानी आधा सेंटीमीटर चौड़ा, और कम से कम 1 मिलीमीटर मोटी। ये हमारी किसकी बता रहे हैं लंबाई चौड़ाई? पलक की। हमारी जो पलक है उसकी लंबाई बता रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर, और चौड़ी बता रहे हैं आधा सेंटीमीटर। देखो कितना याद है इन महाराज जी को, कोई कैलकुलेट करके थोड़ी रखा हुआ था इन्होंने। और 1 मिलीमीटर मोटी समझ लो। अगर अमीबा को कह दिया जाए कि इस पलक को खोलो, तो हजारों लाखों जो है ना अमीबा लग करके एक साथ फिर पलक को खोलेंगे, और फिर पलक को बंद करेंगे। छोटी सी चीज है ये, आंख खोलना और आंख बंद करना।
एमीबा को कह दिया जाए, जो कीटाणु है, बहुत बारीक है, उसको कह दिया जाए तो उसको तो बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये अमीबा का उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि हमें लगता है कि इतनी सारी सृष्टि बनाने में परमात्मा को बहुत प्रयत्न करना पड़ा होगा। ऐसा नहीं है, कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ा। जैसे हम लोगों को अपना आंख पलक खोलने में, पलक बंद करने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अगर अमीबा को कह दिया जाए कि तुम इनकी पलक को खोलो और बंद करो, तो उसे ये लगेगा कि भाई ये तो हजारों लाखों लगेंगे और पता नहीं कितने दिन में जाकर के खोल पाएंगे। हमारे लिए तो सहज काम है ये पलक को खोलना और बंद करना। इसी प्रकार से परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड को सहज सहज स्वाभाविक है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड को बना देता है, प्रकट कर देता है। जितनी सरलता से हम अपनी आंख खोलते हैं, उतनी सरलता से भी अधिक वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए उसको कहा है कि वो अनंग भी है, यानी उसका कोई अंग भी, यानी स्थूल शरीर भी नहीं है, अशरीर भी है, उसकी कोई सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। अब यहीं पर विश्राम लेते हैं, तीनों शक्तियों को बता करके। तीनों शक्तियां बताई कि तीनों शक्तियां जो है परमात्मा में नहीं है। क्यों नहीं है वो बता दिया। फिर स्थूल शरीर का बताया कि उसका कोई अंग नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, यानी अंग नहीं है तो इसका मतलब स्थूल शरीर भी नहीं है। अंग जो है स्थूल शरीर में होते हैं। सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर के अंदर बता दिया मन बुद्धि और प्राण। इन तीनों की बात बता दी, परिभाषा बता दी। इनके काम बता दिए, बुद्धि का क्या काम है, मन का क्या काम है। मन तो जो चीज जैसी चाहता है वैसी बना लेता है, और बुद्धि जो चीज जैसी होती है वैसे वैसी ही बोल देती है। उसको कहते हैं पुरुष वस्तु तंत्र। जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान। और पुरुष तंत्र उसको कहेंगे कि जैसी वस्तु है उससे अपनी चाहत की वस्तु का को प्रकट करना। तो यही जो है आज हमारा हुआ है। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। पृष्ठ संख्या 50 के ऊपर जो सारा बड़ा पैराग्राफ है ये समाप्त हो गया है। आज है 14, 11, 25। हाँ जी, आप बोलिए अब। एक तो ये नहीं समझ आया कि आपने कहा कि ईश्वर के पास ज्ञान शक्ति नहीं है। ये कैसे हो गया? ईश्वर तो ज्ञान स्वरूप है। शक्ति बोल दिया ना, ज्ञान मात्र की बात नहीं कही है, ज्ञान शक्ति। शक्ति तो माया वाली हो गई ना, ब्रह्म के अंदर माया नहीं है, यानी शक्ति वाला नहीं है ब्रह्म। आप कहना चाहते हो कार्यान्वित नहीं कर सकता वो उसको? हाँ कार्यान्वित के लिए उसको मतलब जो भी इंद्रियाँ, शरीर, अंतःकरण चाहिए। हाँ, अपनी माया का प्रयोग करेगा, फिर वो आगे आएगा माया का प्रयोग। हमारे अंदर तो अविद्या है, उसके अंदर माया है, अपनी माया से ही सब कुछ करता है वो। शक्ति, माया भी शक्ति कहलाती है। ये एक प्रश्न है, इसमें से तो नहीं है, पर जैसे हम अगर किसी चीज़ को हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को हम मन से देखते हैं, जैसे आप कहते हो अमेरिका है, हमें तो दिख नहीं रहा।
पर किसी ने बताया तो हमने उसको मन से महसूस कर लिया या देख लिया। तो मेरा प्रश्न ये था, कभी-कभी जब हम दूर की चीज़ों को मन देखता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि मन वहाँ चला जाता है उनको देखने के लिए? देखो, मन जो है ना वो इंद्रियों के बिना नहीं जा सकता। ये भी सिद्धांत की बात है कि इंद्रियां जाएंगी तो मन जाएगा। हाँ, ये तो हो सकता है कि एक बार इंद्रियां चली गई और मन को साथ लेकर के गई तो साक्षात हो गया उसका। साक्षात का मतलब प्रत्यक्ष हो गया, उस वस्तु का प्रत्यक्ष पता लग गया हमको। फिर दूसरे समय में हम अनुमान कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति के अंदर ऐसा हुआ था। तो अनुमान कर सकते हैं हम प्रत्यक्ष में देखी हुई चीज का। फिर किसी और परिस्थिति के अंदर हम अनुमान कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति के अंदर ये घटना हुई थी, तो अब ये घटना यहाँ पर घटी हुई है, तो हम अनुमान कर लेते हैं। जैसे बताया, अग्नि का बताया कि अग्नि को हमने देखा कि उसके अंदर धुआं निकलता है, जहां भी अग्नि होती है धुआं निकलता है, तो हमने साक्षात देखा उसको प्रत्यक्ष। फिर हमने कभी धुआं उठता हुआ देखा तो मन तो गया तो नहीं वहां पे, अनुमान कर लिया मन ने कि वहां पर अग्नि होगी। तो मन जो है वो इंद्रियों के बिना नहीं जा सकता, एक बात। दूसरी बात यह है कि मन अति सूक्ष्म है, कहीं भी जा सकता है, मगर उसके लिए स्पेशल जो है ना, योगी जो है उसके लिए मन मन के अंदर इतनी शक्ति पैदा कर लेते हैं कि वो कहीं भी जाकर के किसी भी घटना को देख सकते हैं। और इसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे रहा है। स्वामी रामधारी जी शुक्ताल वाले एक बार ले आया था, तो रात्रि के 2 बजे तक उनसे चर्चा होती रही। उन्होंने बताना शुरू किया कि किस प्रकार से कश्मीर के एक योगी ने मुझे ये विद्या बताई थी कि किस तरीके से सूक्ष्म शरीर को निकाल करके हम कहीं भी जा सकते हैं, वहां की सारी बातों को हम जान सकते हैं और वापस आ सकते हैं। मगर उन्होंने ये भी उनको चेतावनी दी थी कि मेरे हुए बिना कहीं ऐसे बाहर निकलना नहीं, तो मुश्किल हो जाएगा अंदर घुसना। तो एक दिन उनके मन में हुआ कि जर्मनी की जो लड़ाई हो रही है, बॉर्डर पर मैं जाकर के देखूं सूक्ष्म शरीर। निकाला उन्होंने, विद्या तो आती थी, पहुंच गए, सारा दृश्य उन्होंने देखा। घुसने में बड़ी कठिनाई हुई, बड़ा कष्ट हुआ, घुस नहीं पा रहे थे। घुस गए खैर। इतने सरल महात्मा थे कि हम उनको ये नहीं कह सकते कि काल्पनिक बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार इसी तरह से दिल्ली में ही किसी सेठ के यहाँ बैठे हुए थे, और भी लोग थे, मैं भी था। तो एकदम जैसे झटका सा लगा उनको, आंख बंद करके बैठे हुए थे सीधे, झटका सा लगा नीचे। मेरे मुंह से निकल गया, महाराज जी को नींद आ रही है। तो कहने लगे, हाँ नींद आ रही है। नींद नहीं आ रही थी। शरीर ढीला हो जाता है, जब समाधि में पहुंच जाते हैं तो ढीला हो जाता है शरीर। तो मन की शक्ति तो बहुत है, कहीं भी जा सकता है। पर ये योगी के बस की ही बात है, चमत्कार दिखाने वाली बात है। पर यहाँ जब ज्ञान का प्रसंग है तो यहाँ चमत्कार दिखाने वाली बात नहीं है। योगी बता देते हैं कि भाई वहां ये चीज हो रही है, वहां ये घटना हो रही है, बता देते हैं। तो आप ये हाँ जी। कहना चाहते हो कि मतलब अनुमान लगा लेते हैं बस हम उसका, है ना? पहले अगर प्रत्यक्ष किया हुआ है अगर नहीं किया, तो अनुमान लगा सकते हैं। अगर तो नहीं तो अनुमान लगा सकता है, नहीं तो नहीं।
वो अनुमान अगर कहना जी, लगाएगा, पहले प्रत्यक्ष ना भी किया हो, किसी से सुना हो, हाँ वो चित्रण भी तो बन ही जाता है ना जी, वो कल्पना बन जाती है उस समय मन में। बिल्कुल देखने वाली बात नहीं है, सुनने की भी तो है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से किसी से भी ज्ञान हुआ हो तो वो भी वही बात है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। हमने खरगोश के बच्चे को देखा, हाथ फेरा तो बहुत मुलायम खरगोश का बच्चा, तो ये हमारा अनुभव हो गया। फिर किसी समय हमने आंख से देखा उसको, हाथ से छुआ नहीं, मगर हमने अनुमान ये लगा लिया कि उसकी चमड़ी जो है वो बहुत ही मुलायम होगी, अनुमान लगा लिया। प्रत्यक्ष के तुरंत बाद अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान, प्रत्यक्ष और फिर अनुमान। ये कई प्रकार के प्रमाण है, 6 प्रमाण है, मगर मुख्य प्रमाण तो ये प्रत्यक्ष है और अनुमान है, इनसे हमारा काम चल जाता है। और भी कई प्रमाण है। हाँ जी, ठीक है, फिर पूर्णाहुति करते हैं। भारद्वाज साहब करिए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण जी, नारायण 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 नारायण। नारायण।